राम जी का वनवास भी 14 साल का था। आप तो बाबा साहब के अनुयायी हो और कितने दिन वनवास रखोगे ये सोच लो। 15 साल हो जाएंगे और 15 साल में जिन वर्गों पे सत्ता नहीं होती, ना उनको नौकरी मिलती है, ना रोजगार मिलता है, ना अधिकार मिलते हैं, ना जुल्म जाति उन पर रुकती है। काशीराम साहब कहा करते थे, जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म होता है। जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। आज आप महसूस करके देखो कि क्या हो रहा है। तमाम निजीकरण हो रहा है, सारी सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। सोची समझी साजिश के थ्रू सब कुछ हो रहा है। आज महसूस करके देखो, सरकारी नौकरी मिलती थी तो परिवार सुरक्षित हो जाता है। आगे सरकारी नौकरी नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? मेरे वाल्मीकि समाज के भाई तख्तियां उठा के दिखा रहे हैं। आज मजबूरी में 7,000 रुपए, 9,000 रुपए, 11,000 रुपए, 15,000 रुपए काम लेते हैं। पहले 500 दिन कच्चा रखते हैं, 500 दिन काम करने के बाद संविदा पे लाते हैं और 5-7 साल बाद संघर्ष करा के अगर वो जिंदा बच जाए उन्हीं को पक्का करते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है निजीकरण के नाम पे, संविदा के नाम पे, ठेकेदारी के नाम पे, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि सारे संविदा कर्मी भाइयों को पक्का करने का काम करेंगे और आपके लिए इस कच्ची नौकरी को जो सफाई कर्मचारी काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग करते हैं, बैकवर्ड के लोग करते हैं, इस सफाई कर्मचारी की नौकरी को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि आप भी इस काम को छोड़ के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग करते हैं, छोड़ो। आप भी ये उनको दे दो जो बहुत शुद्ध बनते हैं इस देश में, ये काम उनको दे दो कि वो कर ले। आप लोग डॉक्टर बनो, आप लोग इंजीनियर बनो, आप लोग वकील बनो, आप लोग जज बनो, आप लोग IAS, IPS बनके, विधायक, सांसद बनके देश की पॉलिसी को चलाने का काम करो और देश के गरीबों को न्याय दिलाने का काम करो। मुस्लिम समाज के भाई बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको नहीं पता है कि जब सत्ता नहीं होती क्या होता है? देखो, बिजली के दाम कौन तय करता है? बताओ, कौन करता है? सरकार। पानी के दाम कौन तय करता है? पेट्रोल डीजल के दाम कौन तय करता है? अच्छे स्कूल कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे कौन तय करता है? एम्स कहां बनेगा कौन तय करता है? मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा कौन तय करता है? यूनिवर्सिटियां कहां बनेगी कौन तय करता है? किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहां लेगा कौन तय करता है? किसको टैक्स लगाना है, किसको छूट देनी है कौन तय करता है? जब सब कुछ सरकार करती है तो आप ये समझो कि पिछले 15 साल से 27 में आप लोग सत्ता से बाहर हो तो फिर जुल्म ज्यादती नहीं होगी तो आपके साथ क्या होगा? आज मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आगरा के मेरे भाइयों, व्यापार मंडल के साथियों, भीम नगरी के साथियों, तमाम संगठनों के साथियों, पूरा मुस्लिम समाज आपकी तरफ देख रहा है कि अगर ये शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड के लोग चंद्रशेखर के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाए तो हम बाकी दलों को लात मार के चंद्रशेखर आजाद के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। ये बात आज सबके मन में है। आप कहीं जाके पूछो, जिन पार्टियों को वोट देते थे थक गए उस पार्टी को वोट देते हुए, और उन पार्टियों से उत्तर प्रदेश की सत्ता भी नहीं हटाई जा सकती। सत्ता तब हटेगी जब शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और मुस्लिम इकट्ठा होगा। खाली एक जाति के वोट से नहीं हट सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अब आपको बूथ का संगठन बनाना है, सेक्टर का संगठन बनाना है, घर घर जाके व्यवहार पैदा करके भाईचारा कमेटियां बनानी है, बहनों को जागरूक करके बहनों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके आने वाले कल को बताकर आपको उनको तैयार करना है। पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ ले जाना है, संघर्ष करने वाले बच्चों को रोजगार की तरफ ले जाना है। जिन पे घर नहीं है उनको पक्का मकान, और जमीन भी नहीं है तो जमीन और पक्का मकान बनाकर देने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3 चीजें हम लोग प्रमुखता से करेंगे। पहली, समान
शिक्षा पॉलिसी लागू करेंगे कि राष्ट्रपति या हो मजदूर किसान की संतान, सबको शिक्षा एक समान, एक ही क्लास होगी, एक ही सिलेबस होगा, एक ही टीचर होगा। किसान का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा और विधायक का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, जिलाधिकारी का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, एसएसपी का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। तब आप देखना ये जो प्राइवेट स्कूलों में जेब कटाई हो रही है ये बंद हो जाए। दूसरा, समान हेल्थ पॉलिसी लागू करेंगे। इलाज की कमी के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन संकल्प कर लिया कि किसी के पिता को बचाने के लिए जो भी जान लगानी पड़ेगी वो जान लगाने काम करूंगा। सड़कों पे संघर्ष किया, आवाज उठाने का काम किया, तमाम लड़ाई लड़ने का काम किया। फिर बाद में समझ आया कि बिना सत्ता के पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जिनको ये पॉलिसी बनानी है उन्हीं के तो स्कूल हैं, नेताओं के तो स्कूल हैं, नेताओं के तो कॉलेज हैं, नेताओं के तो हॉस्पिटल हैं, तो वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? इसलिए उस दिन समझ में आया कि सत्ता बनानी पड़ेगी, बाबा साहब की बात माननी पड़ेगी। बाबा साहब ये कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईच एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। कि आप अपनी सारी परेशानियों के रास्ते खोल सकते हैं, दरवाजे खोल सकते हैं अगर सत्ता आपके पास है। फिर सड़कों पर निकल गए, धोल फाकी, जुल्म जाति सही, अन्याय में लड़ते रहे। और आज मैं धन्यवाद दूंगा नगीना के साथियों का। आप भी दोनों हाथ उठा के धन्यवाद दो नगीना का कि नगीना के लोगों ने आपको मौका दिया, और जब आपको मौका दिया तो पूरे देश ने आपका हुनर देखने का भी काम किया।